अर्जुन क्या बोलता है, मैं उनके लिए प्राण देने को तत्पर हूं। भगवद गीता में पात्रों का ये जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग है। ये शाम अर्थे कांक्षितुम, इनके लिए तो मैं चाहता था, अब इन्हीं को मार करके जो राज्य मिलेगा, भोग मिलेगा, तो भोग मुझे कैसा लगेगा। अर्जुन का जो मानस है वो कितना संवेदनशील है, देखिए उसको। तो कहता है भंगी भोग रुधिर प्रदिग्धान, जब मैं भोग करना शुरू करूंगा तो मुझे अपने ही वंश के लोगों का उसमें सना हुआ रक्त दिखाई देगा। जब मैं सोने की थाली में भोजन करने बैठूंगा तो कहीं वहां पितामह भीष्म का भी रक्त मुझे दिख जाएगा। सिंहासन पर बैठूंगा तो वहां रक्त मिलेगा मुझे लगता है इससे ज्यादा संवेदनशील अभिव्यक्ति होना मुश्किल है। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर में सना हुआ भोग, उनकी कीमत पर भोग नहीं चाहिए। श्रेय भोक्तुम भोक्षम अपनी लोग, ये अर्जुन है गीता का शिष्य। ऐसे नहीं कि झटके में गीता शुरू हो गई, किसी के लिए भी शुरू हो गई, नहीं ऐसा नहीं होगा, ना ना ना। इतना संवेदनशील है, इतना कोमल हृदय का है, धीर है, शिष्य है, विरक्त है। इससे अधिक विरक्त कौन होगा जो भगवान को सीधा बोलता है, महाराज नहीं प्रकर्षामि मया अनिज्ञात यच्छोकम उत्छोषणम इंद्रियाणाम। आपने गीता का ऐसा विषय रख दिया कि मुझे पूरी गीता में ही बोलना पड़ेगा। और भगवान दे तो ठीक है, नहीं तो इतना श्लोक क्यों याद करते। नहीं प्रपश्यामि ममापनिद्यात् यच्छोकमुच्छोषणेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत् मृद्धम् राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। बोलता है जो मेरी समस्या है महाराज, इसका समाधान मैं राज्य में नहीं देखता। मुझे एक समृद्ध राज्य मिल जाए निष्कंटक, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी समस्या हल हो जाएगी। नो, यहां तक कि देवलोक का राज्य ही मुझे मिल जाए, राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम, देवताओं के लोक का आधिपत्य मिल जाए, तो भी मैं नहीं समझता कि मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब तक हमें दुनिया की किसी चीज में अपना समाधान दिखाई देता रहता है, तब तक असल में अध्यात्म शुरू नहीं होता, वरण ही नहीं होता। जब तक दुनिया की किसी भी चीज में हमें अपनी समस्या का समाधान मिलता हुआ दिखे, ये पद मिल जाए, तो ये पोजीशन मिल जाए, तो ये प्रतिष्ठा मिल जाए, तो ये चीज मिल जाए और ये व्यक्ति मिल जाए, तो मेरा तो समाधान हो गया। तो फिर जब दुनिया से समाधान हो जाए तो फिर परमात्मा कहेंगे कि मुझे क्यों नहीं। यहाँ उत्तरार्थ फल भोग विराग, ये वैराग्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ और वहां दोनों के प्रति वैराग्य। वैराग्य माने क्या? उसमें समाधान को नहीं देखना, ये उपदेश सिद्ध नहीं है, विचार सिद्ध है। किसी के कहने से नहीं समझ में आता, हमारे विचार से हमको कहीं कहीं साफ होता है कि वहां कोई सोल्यूशन नहीं है। भगवान सामने खड़े हो जाए तो मैं ये कहने में असमर्थ हूं कि मुझे ये दे दो, सो दो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और जो देंगे पहले उसी को संभालना पड़ेगा, दैट विल बी द फर्स्ट प्रॉब्लम।
है ना। अर्जुन का वैराग्य ये है। तो शिष्य है, धीर है, कोमल है, बहुत संवेदनशील है, विरक्त है, और पांचवा बहुत बढ़िया, वो ईश्वर के आश्रय में है, प्रचंड योद्धा है, परम तप उसका नाम है, पराम तापयति थी, दूसरे लोग उससे थर्रा जाते हैं उसके नाम से। महावीर है, रणवीर है, लेकिन अपने धनुष के भरोसे वो नहीं जीता, अपनी भुजाओं के भरोसे नहीं जीता। वो शूरवीर है, पुरुषार्थी है, इतना पुरुषार्थी है कि हम लोग सोच नहीं सकते, उसकी कल्पना छाया तक नहीं छू सकते। शिव जी को प्रसन्न करता है पाशुपत अस्त्र के लिए, स्वर्ग तक जाता है अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए। आप देखिए, रात दिन एक कर देता है, इसलिए उसका नाम पड़ा गुडाकेश है। गुडाकेश है निद्रा विजयी, सव्यसाची उसका नाम पड़ा। सव्यसाची बने बाएं हाथ से भी वो उतनी ही दक्षता से धनुष चलाता था जितनी दक्षता से दाएं हाथ से। सव्यसाची, तो कौशल उसने अर्जित किया, शौर्य उसने अर्जित किया, लेकिन शस्त्र में उसका विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। जब भगवान ने कहा कि तुम्हें सेना चाहिए कि निहत्था मैं चाहिए, आप देखना चुनाव किसका किया उसने। वहां पर उसका भरोसा सबके सामने आ गया कि असल में वो कहां भरोसा है उसका। तो महाराज मैं खाली सेना लेकर के क्या करूंगा, आप न हो तो सेना किस काम की। मैं युद्ध के समय निहत्था तुम्हारे साथ रहूंगा। बोलो चले, ज्यादा बेहतर होगा वो। निशस्त्र परमात्मा का वर्ण करता है और सशस्त्र सेनाओं का वर्ण नहीं करता। वो साधन में नहीं, ईश्वर में भरोसा करने वाला है। साधन तो बनते बिगड़ते रहते हैं, साधन तो जुट भी जाते हैं और छूट भी जाते हैं। ईश्वर को नहीं छोड़ा उसने, और दुर्योधन ने एकदम पकड़ लिया उसको। वो साधन का विश्वासी था। भगवान नहीं रहेंगे तो चलेगा, सेना चाहिए। काम पड़ने पर भगवान से क्या लेना देना, भगवान तो काम आएंगे यहाँ पर। अच्छा, हम लोग भी कई बार सोचते हैं इस समय भगवान की क्या जरूरत है। युद्ध के अवसर पर जो सेना नहीं चाहता, निशस्त्र परमात्मा को चाहता है, उसको नहीं गीता मिलेगी तो और किसको मिलेगी। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो केवल मुझे ही प्रपन्न होते हैं वही तरते हैं। तो फिर तो ये अर्जुन है जो गीता का शिष्य है। जागृत करें उसके गुणों को, आध्यात्मिक गुणों को, और फिर वो प्रश्न करता है, अपने मोह को सामने रखता है, और पूरी भगवद गीता सुनने के बाद निर्मोह की स्थिति को प्राप्त करता है। तो गीता का विषय पूरा आकार क्या बना, मोह से निर्मोह तक, मोह से निर्मोह तक पहुंचाने वाली जो उपदेश है वो उसको भगवद गीता कहते हैं। ये उसका विषय है, मुख्य विषय है। एक साधक मोह से शुरू करता है और अंत में स्वयं बोलता है नष्टो मोह। और कुछ आचार्य लोग इसी को थोड़ा दूसरे शब्द में बोलते हैं। गीता शुरू होती है अशोच्यानंद शोचस्तम, क्योंकि भगवान के शब्द तो पहली बार गीता के रूप में यहां से निकलते हैं। बोले असल में शोक करने लायक यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर कोई सचमुच में विद्वान है
नानु शोचंती पंडिता, यहां से गीता शुरू होती है। इसका मतलब क्या है? ये शोचंती ते न पंडिता। इसका मतलब क्या है? शोक का कारण मूर्खता है, शोक निवारण का हेतु पांडित्य है। ये गीता का पहला घोष है। नानु शोचंती पंडिता, पंडिता न शोचंती, अपंडिता शोचंती। माने क्या? शोक का कारण परिस्थिति, व्यक्ति, देश, काल नहीं है। शोक का कारण है अपांडित्यम। अपांडित्यम माने अविद्या, स्वयं के बारे में मूढ़ता। ये गीता का पहला वाक्य। नाम शोचंती पंडिता। और भगवान ने जब अपना कहना बंद किया तो वो आखिरी वाक्य भी यही है, मां शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दूसरे अध्याय में भगवान ने जहां से बोलना शुरू किया, कहा शोक पांडित्य का लक्षण नहीं है, और अंत में भी बोलते हैं मां शुचः, शोक करने की कोई जरूरत नहीं। ये अशोक देने वाला ग्रंथ है। गीता का मूल विषय क्या है? बोले यह एक ऐसा पांडित्य देती है, पांडित्य में वाक्पटुता नहीं है, यह एक ऐसा पांडित्य देती है जिससे हम साधकों का शोक निवृत्त हो जाता है। बस भगवान कभी नहीं कहते कि ये करो, बाद में यही कहा, मैंने जो तुमको सुना दिया, सुनाना था सुना दिया, तुमको जितना शिक्षित करना था कर दिया। नाउ यदि इच्छा से तथा करो, तुम जैसा आप चाहते हो वैसा करो। और अर्जुन ने कहा मैं तो कुछ चाहता ही नहीं है, हो गया काम खत्म, तो करिष्य भजन तब, मैं तो अब जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा, मेरी स्वयं की इच्छा कहां रही है? हमारे हृदय में वह पांडित्य उत्पन्न करने के लिए गीता प्रवृत्त हुई है जिससे हमारे भीतर का शोक नष्ट होता है। ये भगवद गीता का विषय है। कल हमने आपको रिश्ते की बात कही थी, आज विषय की बात कही। शिष्य में क्या अधिकार था, थोड़ा उसकी बात कही। अब कल देखता हूं भगवान क्या भाव देते हैं। हम पूरा हुआ आज का तो। ओम तत्सत।
प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितम् सत्यं वदिष्यामि तन्वतु तद्वक्तासनतु भवतु नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं कल के प्रवचन में हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के परिमाण के विषय में, आकार के विषय में थोड़ी चर्चा की थी। भगवद गीता कहाँ से आरंभ होती है? बोले दो जगह से आचार्यों की मान्यता है। कुछ आचार्य कहते हैं कि जिस समय जिस क्षण अर्जुन ने शिष्य भाव को प्राप्त किया, भगवान के प्रति प्रपन्न हुआ, शरणागत हुआ, शिष्यस्तेहं शानवाम त्वाम प्रपन्नम, जिस क्षण उसने ये वाक्य कहा तो यहीं से वास्तव में गीता आरंभ हुई। तो उसने स्वीकार किया कि मुझे मोह है, और पूरी गीता सुनने के बाद उसी अर्जुन ने फिर से कहा नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनं तव,
सो गीता की यात्रा क्या, मोह से निर्मोह तक। कुछ लोग भगवान की वाणी से गीता का आरंभ मानते हैं, तो वो लोग कहते हैं नानो शोचंति पंडिता। भगवान ने मानो एक प्रतिज्ञा की, न्याय दर्शन में इसको प्रतिज्ञा वाक्य बोलते हैं कि आप क्या प्रतिपादित करना चाहते हो। आप कहने के पहले ही ये घोषणा कर दो कि असल में आप क्या कहना चाहते हो, फिर आप ऐसा क्यों कह सकते हो, इसके लिए हेतु दो, तर्क दो, विचार दो। तो मानो भगवान ने सबसे पहला वाक्य यही बोला कि देखो अर्जुन, जो पंडित है, विद्वान है, जिसके भीतर पंडा नाम की चीज है, पंडित शब्द का अर्थ यही है, पंडा विद्यते यस्य, पंडा विद्यते यस्य सह। पंडा माने सत असत विवेक करने वाली प्रज्ञा, उसको पंडा बोलते हैं। सत असत विवेकिनी प्रज्ञा पंडा इति उच्यते। सा पंडा यस्य सह पंडितः। तो यह प्रज्ञा जिसके पास है उसको पंडित कहते हैं। भगवान का कहना है पंडित का लक्षण है कि वो शोक नहीं करता, अथवा बल्कि ऐसे भी कहना चाहें तो कहें कि जो शोक है वो अविद्या के कारण है, अविद्या निमित्तक है, और शोक की आत्यंतिक निवृत्ति केवल पांडित्य से ही होती है। और अंतिम जो भगवान का वाक्य है 18वें अध्याय में, वो भी है मां शोचः, तो शोक न करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सो ये गीता अशोक का ग्रंथ है, शोक की निवृत्ति का ग्रंथ है। ऐसी भी टिप्पणी हमारे आचार्यों ने की है। जब मैं आचार्य बोलता हूँ तो उसका अर्थ शंकराचार्य अथवा श्री रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, उन आचार्यों से मेरा अभिप्राय है। नानु शोचंति पंडिता। कल हमने इसी विषय को लेकर के आपस में चर्चा की थी। हमने जो नाम दिया है इस यज्ञ में, विषय का शीर्षक दिया है, वो है व्यवहार में भगवद गीता। तो मैं ये निवेदन करूं, आज से हम इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये है कि भगवद गीता की दृष्टि में व्यवहार का प्रयोजन क्या है। व्यवहार माने जगत के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसी को व्यवहार कहा जाता है। तो हमारी जितनी चेष्टाएं हैं, जितनी प्रवृत्तियां हैं, जितने कर्म हैं, आखिर उस सारे कर्म का, सारे व्यवहार का प्रयोजन क्या है। हमारे व्यवहार की दिशा गीता के अनुसार क्या होनी चाहिए। कितनी दिशाएं हो सकती हैं, कई बार हम इस पर सोचते नहीं हैं, कई बार सोचते भी हैं। एक तो सीधी सीधी दिखाई देती है कि कर्म का उद्देश्य है ऐश्वर्य की, समृद्धि की, वैभव की प्राप्ति, और वह ऐश्वर्य, समृद्धि शरीर यात्रा को सुविधाजनक, सुविधापूर्वक पूरी कर देती है। ये ऐश्वर्य का सबसे अंतिम फल है। शरीर यात्रा कहां से कहां तक, जन्म से लेकर के स्मशान तक, मरण तक।